हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टर्न ऑफ द स्क्रू रिटन बाय हेनरी जेम्स। ये एक हॉरर नॉवेला है जिसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था सीरियल फॉर्मेट में कॉलियर्स वीकली में जैन 27 से लेके अप्रैल 16 1898 में। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर्स है वो है द गवर्नेस, जो कि मेन स्टोरी को नैरेट करने वाली है। शी इज़ द नैरेटर ऑफ द मेन स्टोरी और इसे एक जॉब की ज़रूरत होती है। उसे जॉब मिलती भी है और उसका जो एम्प्लॉयर होता है उसका एक और निस, ऐसे दो बच्चे होते हैं और उनको देखने के लिए उसे गवर्नेस की ज़रूरत होती है। मगर उस एम्प्लॉयर की एक कंडीशन होती है और कंडीशन ये होती है कि उसके जो दो बच्चे हैं उन्हें देखने के लिए जो भी गवर्नेस काम करेगी वो उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। फॉर एनी रीज़न शी इज़ नॉट गोइंग टू कंसल्ट द एम्प्लॉयर एट एनी कॉस्ट। तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो गवर्नेस को ही हैंडल करना पड़ेगा और पैसों की सैलरी का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जितना सैलरी चाहिए मिल जाएगा, लेकिन वो बॉदर नहीं करेगी एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर जो है वो लंदन में रहता है। तो गवर्नेस को ये कंडीशन एक्सेप्ट होती है और वो जॉब के लिए हाँ बोल देती है। अब फ्लोरा एंड माइल्स, ये दो बच्चे हैं जिनकी ये गवर्नेस है। फ्लोरा 8 साल की लड़की है और माइल्स 10 साल का लड़का है। दोनों भी बच्चे बहुत ही वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है, हद से ज़्यादा वेल बिहेव्ड है एक्चुअली, जो कि इतने छोटे बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। इट्स वेरी अनयूजुअल। मिसेस क्रोज ये हाउस कीपर है जहाँ पर ये गवर्नेस जॉब करने वाली है एंड शी इज़ गोइंग टू बी द कंपेनियन टू द गवर्नेस। पीटर क्विंच, ये पीटर क्विंच जो है ये फ्लोरा और माइल्स के जो अंकल हैं उनका सर्वेंट था, पर्सनल सर्वेंट था और वो माइल्स से काफ़ी फैमिलियर था, काफ़ी घुला मिला हुआ था, लेकिन उसे मरकर अभी 1 साल हो चुका है। मिस जेजेल ये इन बच्चों की मतलब फ्लोरा और माइल्स की पहली गवर्नेस है, फॉर्मर गवर्नेस, और इसकी भी 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। ओके, तो ये हो गए इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स। अब इस नॉवेल को एक्चुअली लिखा गया है, फर्स्ट प्रोलॉग है, उसके बाद में 24 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो हम शुरू करते हैं प्रोलॉग से। अब प्रोलॉग में दिखाया है कि अ ग्रुप ऑफ विजिटर्स है जो फायर प्लेस के आसपास बैठे हुए हैं और पुराना सा घर है, क्रिसमस की शाम है और ये लोग जो है एक दूसरे से घोस्ट स्टोरीज जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब बातों बातों में एक ऐसे स्टोरी का रेफरेंस आता है कि जब घोस्टली विजिटेशंस हो एक छोटे बच्चे के सामने, मतलब अगर एक बच्चे को भूत दिखाई दे रहा है तो उस स्टोरी का टाइटल सुनकर या उस स्टोरी के बारे में इमेजिन करके ही सिचुएशन काफ़ी टेंस हो जाती है। तो ये जब कहानी का रेफरेंस निकलता है तो वहाँ पे एक गेस्ट होता है जिसका नाम होता है डुगलास। अब ये डुगलास जब सुनता है कि अगर एक बच्चे को भूत दिखाई दिया तो सिचुएशन जो इतना टेंस हो गया, सब इतने टेंशन में आ गए, तो सोचो कि अगर ऐसी स्टोरी मैं इनके साथ में शेयर करूँ जिसमें 2 मासूम बच्चे इन्वॉल्व है और उनके सामने अगर भूत आता है या उनको अगर ऐसे विजिटेशंस होते हैं तो फिर क्या होगा। मतलब इट इज़ गोइंग टू टर्न ऑफ द स्क्रू, इट इज़ गोइंग टू बी द टर्न ऑफ द स्क्रू, मतलब सिचुएशन और टेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये टाइटल जो है ये सुटेबल है। ओके, अब ये जो डुगलास है इसे वो विजिटर्स जो होते हैं बाकी के बोलते हैं कि प्लीज़ शेयर द स्टोरी। डुगलास बोलता है कि एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये मेरी सिस्टर की गवर्नेस थी जिसकी 20 साल पहले मौत हो चुकी है। उस गवर्नेस ने मुझे स्टोरी बताई थी। तो जब लोग उससे बोलते हैं कि आप ये स्टोरी हमारे साथ में शेयर करो तो वो बोलता है कि इसके लिए मुझे मैन्युस्क्रिप्ट बुलानी पड़ेगी जो कि उस गवर्नेस ने लिखी थी। उस मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा। तो फिर वो उस मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एक सर्वेंट को भिजवाता है और जैसे वो मैन्युस्क्रिप्ट आ जाती है तो वहाँ से शुरू होती है स्टोरी। ओके, अब ये जो गवर्नेस थी शी वॉज इन लव विद द एम्प्लॉयर। उस एम्प्लॉयर से वो एक्चुअली सिर्फ 2 ही बार मिली थी, बट द एम्प्लॉयर वॉज हैंडसम एंड हैड अ प्लीजेंट पर्सनालिटी, तो शी वॉज इन लव विद द एम्प्लॉयर। अब शुरू होती है स्टोरी, नॉवेला सेक्शन फर्स्ट। अब गवर्नेस और एम्प्लॉयर के बीच में अग्रीमेंट होता है दैट शी इज गोइंग टू टेक होल चार्ज ऑफ द 2 चिल्ड्रन फ्लोरा एंड माइल्स एंड शी इज नॉट गोइंग टू बॉदर द एम्प्लॉयर एट एनी कॉस्ट। इस अग्रीमेंट पे वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और वो पहुंचती है कंट्री हाउस जिसका नाम होता है ब्लाय। अब ये उस कंट्री हाउस में पहुंचती है गवर्नेस और सबसे पहले उसके दिमाग में न जाने कितने सवाल होते हैं कि पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, घर कैसा होगा, जगह कैसी होंगी, बट शी वॉज इन नीड ऑफ द जॉब सो शी एक्सेप्टेड इट। सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है फ्लोरा से, उस 8 साल के बच्चे से। उसे देखते ही
गवर्नेंस बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बच्ची बेहद खूबसूरत होती है। एक्चुअली उस गवर्नेंस ने इतनी खूबसूरत बच्ची अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू मीट फ्लोरा फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद में उसकी मुलाकात होती है हाउसकीपर से, मिसेस क्रोज से, और उससे मिलने के बाद में भी वो काफ़ी जल्दी से घुल मिल जाती है। गवर्नेंस और मिसेस क्रोज की अच्छी बनने लगती है। अब ये जो गवर्नेंस होती है ये पूछती है माइल्स के बारे में कि माइल्स कैसा बच्चा है। तो मिसेस क्रोज बताती है कि माइल्स भी फ्लोरा की तरह ही बहुत ही इनोसेंट और वेल बिहेव्ड चाइल्ड है। ही इज़ एज प्लीजेंट एज फ्लोरा, और अभी 2 दिन में वो अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आने वाला है। इसके बाद में गवर्नेंस जो है उसे एक लेटर मिलता है। उसके एम्प्लॉयर, उसका जो एम्प्लॉयर होता है लंदन में, वो एक लेटर भिजवाता है गवर्नेंस को, और उसमें कर्सरी नोट भी भिजवाता है उस साथ में। उस नोट में लिखा होता है कि ये जो लेटर मैंने आपको भिजवाया है ये अनओपन्ड है, ये माइल्स के स्कूल से आया है, इसे आप पढ़िए और इसमें जो भी मैटर लिखा है उसको आप खुद ही डील कीजिए, ओके, और कुछ भी हो जाए तो भी आप मुझे परेशान मत कीजिए। तो अब गवर्नेंस जो है वो लेटर ओपन करती है और उसे पता चलता है कि माइल्स को जो है वो स्कूल से निकाला जा चुका है, डिसमिस कर दिया है। अब जैसे उसे ये पता चलता है कि माइल्स को डिसमिस कर दिया है तो उसके दिमाग में कई सवाल उठते कि शायद माइल्स अच्छा बच्चा नहीं होगा, काफ़ी तंग करता होगा, नॉटी होगा, और शायद इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो वो तुरंत जाकर मिसेस क्रोज को बताती है कि माइल्स को उसके स्कूल से निकाल दिया गया है। और इसके बाद में जो है वो पूछती है कि माइल्स कैसा है। फिर मिसेस क्रोज उसके बारे में बताती है। तो उसको समझ में नहीं आता कि माइल्स अगर इतना बच्चा है तो उसे पता नहीं स्कूल से क्यों निकाला गया है। इसके बाद में वो पूछती है गवर्नेंस मिसेस क्रोज से कि वो जो पहले वाली गवर्नेंस थी इन बच्चों की वो कैसी थी। तो मिसेस क्रोज बताती है कि शी वॉज नॉट सो गुड इन हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, और वो जो पहले वाली गवर्नेंस थी मिस जेसल वो एक्चुअली वैकेशन पर गई थी ये बोलकर कि वो वापस आएगी अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करने, लेकिन वो जब यहाँ से गई तो वो वापस आई ही नहीं, उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ कैसी हुई ये मुझे नहीं पता। अब मिसेस क्रोज से ये डिटेल्स जानने के बाद में, एक्चुअली ये इनकम्प्लीट डिटेल्स होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसकी डेथ कैसी हुई है, लेकिन ये तो श्योर है कि मिस जेसल जो है वो जॉब पर वापस आना चाहती थी, बट शी कुडंट कम क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। तो इतनी ही डिटेल्स जो है वो गवर्नर को मिस जेसल के बारे में पता चलती है। फिर आता है माइल्स उस कंट्री हाउस में अपने स्कूल से वापस, और फर्स्ट टाइम गवर्नेंस जो है वो माइल्स से मिलती है। माइल्स एक्चुअली बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्चा होता है, फ्लोरा की तरह ही बहुत ही प्लीजेंट उसकी पर्सनालिटी होती है। तो जब गवर्नेंस माइल्स को देखती है तो वो सोचती है कि पक्का उस स्कूल के हेडमास्टर से कुछ मिस्टेक हो गई होगी जो उसने माइल्स को स्कूल से निकाल दिया। अब इन दोनों बच्चों के साथ में गवर्नेंस का टाइम काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेंड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी इस रूटीन में भी, बिजी रूटीन में भी वो अपने लिए कुछ फ्री टाइम निकालती है, और वो फ्री टाइम उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो फ्री टाइम होता है लेट आफ्टरनून में, जब शाम होने से पहले का कुछ वक्त उसके पास में होता है, तो उस टाइम पे वो खुद के लिए टाइम स्पेंड करती है। तो इस टाइम पे गवर्नेंस क्या करती है कि वहाँ पे जो लॉन था वहाँ पर जाकर वो घूमती है, जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा होता है उसके ऊपर वो सोचती है। तो जब वो सोचती है कि ये बच्चे, यहाँ का सराउंडिंग उसे कितना पसंद आ रहा है, स्पेशली द एम्प्लॉयर, वो चाहती है कि काश के एम्प्लॉयर आए और देखे कि कितना परफेक्टली वो सब कुछ मैनेज कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, एंड हाउ शी इज़ हैप्पी हियर। जब भी वो घूम रहे होते तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे होते हैं। एक दिन जब वो ऐसे ही घूम रही होती तो उसकी नज़र पड़ती है घर के ऊपर के, मतलब उस कंट्री हाउस के टॉवर के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, स्ट्रेंज मैन। उसे पता नहीं कि वो कौन है, और उसे जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी उसको घूर रहा है। अब गवर्नेंस को जब ये दिखता है कि वो आदमी उसे घूर रहा है तो उसे बहुत अजीब लगता है, पता नहीं वो कुछ डिस्टर्ब हो जाती है गवर्नेंस, उसे नहीं पता है कि वो बंदा कौन है। इसके बाद में उस गवर्नेंस को ये लगता है कि यहाँ पे कुछ तो सीक्रेट है, मतलब समथिंग इज देयर इन दिस कंट्री हाउस जो अजीब है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि क्या है करके। माइल्स का जो डिसमिसल है स्कूल से, उसे जो डिसमिस किया गया है वो भी बहुत ही ऑब्सक्योर होता है कि लड़का तो इतना अच्छा, इतना वेल बिहेव्ड है, फिर क्या रीज़न रहा होगा। मिसेस ग्रोस भी बताती है कि वो बच्चा काफ़ी अच्छा है, तो फिर क्या रीज़न रहा होगा कि उसके हेडमास्टर ने उसको स्कूल से निकाल दिया।
अब गवर्नेंस के एक्चुअली खुद की जो पर्सनल लाइफ होती है, उसके घर पे कुछ जो चीज़ें होती है ठीक नहीं होती है, प्रॉब्लम्स होती है उसके घर में, लेकिन फिर भी वो अपना काम बखूबी निभाती है और कुछ कंप्लेंट भी नहीं करती है। जबकि उसका एम्प्लॉयर का कंडीशन काफ़ी अजीब होता है कि चाहे जो भी हो वो एम्प्लॉयर को कांटेक्ट नहीं करेगी। खैर ऐसे ही एक संडे सब लोग चर्च विजिट करने जाते हैं, मतलब फ्लोरा, माइल्स, गवर्नेंस और मिसेस ग्रोस। अभी चर्च विजिट के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में क्या होता है कि गवर्नेंस जो है वो अपने ग्लव्स डाइनिंग रूम में ही भूल जाती है। बाकी सब लोग बाहर आ जाते हैं, तो गवर्नेंस को जैसे समझ में आता है कि वो अपने ग्लव्स लेना भूल गई है, वो अंदर जाती है। और जैसे वो डाइनिंग रूम में पहुंचती है, उसकी नज़र पड़ती है एक बंदे पर। फिर से उसे वही आदमी नजर आता है और वो खड़ा होता है स्टैंडिंग ऑन द आउटसाइड लुकिंग इन। बाहर खड़ा रहकर वो अंदर झांक रहा होता है। उसकी नज़र फिर से उसी बंदे पर पड़ती है जो कि जिस बंदे को उसने टॉवर पर खड़ा देखा था। अब उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो ये समझ जाती है कि वो जो बंदा खिड़की में से खड़ा रहकर अंदर झांक रहा है वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो शायद किसी और को ढूंढ रहा था, शायद माइल्स को। अब उसे ये क्यों लगा ये क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन वो उस बंदे को देखती है और उसके बाद में वो बाहर आ जाती है। मिसेस ग्रोस जब गवर्नेंस को देखती है तो वो डर जाती है। वो उससे बोलती है कि आप बहुत ही ज्यादा वाइट नजर आ रहे हो, मतलब ऐसे डरावने लग रहे हो। तो मिसेस जो गवर्नेंस जो होती है वो उस बंदे को देखने के बाद में डिस्टर्ब हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि शी इज नॉट गोइंग टू विजिट द चर्च। अब इसके बाद में जो है गवर्नेंस जो है वो मिसेस ग्रोस को बताती है कि उसने टॉवर पर एक बंदे को खड़ा हुआ देखा था और आज उसी बंदे को उसने खिड़की के बाहर भी खड़ा देखा। तो मिसेस ग्रोस पूछती है कि आपने किसको देखा, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो गवर्नेंस जो है काफ़ी सारे डिटेल्स देती है कि उस बंदे के बाल जो है वो लाल थे, ही वॉज वेल ड्रेस्ड, जेंटलमैन की तरह ड्रेस्ड अप था। बट वो बंदा जो है शक्ल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो बिल्कुल भी अच्छा किस्म का आदमी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरा इंसान है। अब उसका सारा डिटेलिंग सुनने के बाद में मिसेस ग्रोस को काफ़ी आश्चर्य होता है। वो बोलती है कि जिसके बारे में आप बात कर रही है, जिसको आपने देखा है, वो तो पीटर क्विंट है। अब लेकिन पीटर क्विंट की तो 1 साल पहले मौत हो चुकी है, तो फिर गवर्नेंस उसको कैसे देख सकती है। लेकिन इतने माइन्यूट डिटेल्स वो देती है गवर्नेंस कि क्वेश्चनिंग का या डाउट लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसके बाद में मिसेस ग्रोस और गवर्नेंस जो है वो पीटर क्विंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद पीटर क्विंट के बारे में गवर्नर और ज़्यादा जानना चाहती है। तो मिसेस ग्रोस बताती है कि एक्चुअली वो बंदा अच्छा नहीं था, उसका शायद मिस जेजल के साथ में कुछ अफेयर वगैरह भी था, और इस मामले में शायद बच्चों को भी कुछ आइडिया है क्योंकि बच्चे उसके साथ में काफ़ी घुल मिल गए थे, स्पेशली माइल्स। फ्लोरा मिस जेजल के साथ में और माइल्स जो है वो पीटर क्विंट के साथ में काफ़ी फैमिलियर थे। एक बार पीटर क्विंट एक्चुअली अच्छा बंदा नहीं था और उसकी कंप्लेंट जो है मैं करना चाहती थी एम्प्लॉयर से, बट आपको तो पता ही है कि अपने एम्प्लॉयर को ऐसे गॉसिप करना या फिर किसी भी चीज़ के लिए ऐसे आके बातें बताना उनको पसंद नहीं है। तो मैंने कभी डेयरिंग नहीं किया, इस डर से कि मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने एम्प्लॉयर से कभी कुछ नहीं कहा और एम्प्लॉयर भी कुछ खासा ध्यान नहीं देता था पीटर क्विंट। वो अपना जॉब ठीक से कर रहा था एंड एम्प्लॉयर को इतना ही काफ़ी था। जो गवर्नेंस है वो मिसेस ग्रोस को बताती है कि मुझे लगता है कि वो जो बंदा था पीटर क्विंट का जो एपरेशन था, भूत था, मुझे लगता है कि वो माइल्स को ढूंढ रहा था। अब वो मुझे ऐसा क्यों लगता है, आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे रीज़न तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो माइल्स को ढूंढ रहा था। तो मिसेस ग्रोस बताती है कि वो पीटर क्विंट जो वो माइल्स से काफ़ी अटैच था, काफ़ी फैमिलियर था और उसके साथ में रहकर बच्चे भी पता नहीं क्या क्या सीख रहे थे। तो ये सब डिस्कशन होता है रिगार्डिंग पीटर क्विंट और 1 हफ्ते तक लगभग इसी के बारे में दोनों बातचीत कर रही होती है, पीटर क्विंट के बारे में। उसके बाद में मिसेस ग्रोस जो है वो गवर्नेंस को बताती है कि एक बार पीटर क्विंट जो है वो शराब पीकर आ रहा था और बर्फ के ऊपर उसका पाँव गिर गया, फिसल गया वो आइस के ऊपर और वहीं पर उसकी मौत हो गई। और जो मिस जेसल है उसकी भी मौत हो गई थी, तो वो भी वापस नहीं आ पाती है। अब इधर गवर्नेंस को ये लगता रहता है कि शायद ये जो भूत है पीटर क्विंट का, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं, शायद ये बच्चों को भी दिखाई देता है। शायद वो उनसे बात भी करते हैं लेकिन ऐसा नाटक करते कि जैसे उनको कुछ ही नहीं पता है।
उसके बाद में एक बार जब फ्लोरा लेक के पास में जाती है तो वहाँ पे मिस जेजल नज़र आती है गवर्नेस को, और उसे लगता है कि फ्लोरा को जो मिस जेजल नज़र आ रही है, बट ये नाटक कर रही है कि भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नेस के दिल में ये बात आ जाती है कि पक्का इन दोनों बच्चे जो है मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके बाद में माइल्स के बारे में जो है गवर्नेस काफ़ी इंक्वायरी करती है मिसेस ग्रोस से। तो मिसेस ग्रोस बताती है कि नहीं, माइल्स बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसने तो मेरे साथ में कभी बैडली बिहेव नहीं किया। सिर्फ एक बार जो है उसने मुझसे कहा था, जब मैंने उससे पीटर क्विंट के रिगार्डिंग पूछा था तो उसने मुझसे झूठ कहा था कि मैं पीटर क्विंट के साथ में नहीं था, या आई वॉज नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ पीटर क्विंट, और मैं जानती थी कि माइल्स झूठ बोल रहा है। दैट वॉज द ओनली वन टाइम ही बिहेव्ड बैडली। और उस टाइम पर उसने मुझे ये भी कहा था कि जैसे पीटर क्विंट एक नौकर है, तुम भी एक नौकर ही हो, तो बी इन योर लिमिट्स। तो ये सिर्फ एक ही बार था कि जब माइल्स ने इस तरीके से बात की, अदरवाइज ही इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड। एक बार एक रात ऐसा होता है कि ये जो गवर्नेस है ये उठती है रात को 1 बजे, इसकी नींद खुलती है और वो कैंडल लेकर नीचे जा रही होती है स्टेयर से। तभी उसकी नज़र पड़ती है पीटर क्विंट पे। फिर से उसे पीटर क्विंट नज़र आता है जो कि स्टेयर्स के पास में खड़ा होता है। अब जैसे ही उसकी नज़र पीटर क्विंट पे पड़ती है तो पीटर क्विंट जो वो गवर्नेस को घूर रहा होता है। अब उस भूत को देखकर ये जो गवर्नेस होती है ये उसकी तरफ स्टेयर करती है, क्योंकि उसको पता है कि देयर इज एन एविल पावर एंड शी मस्ट फाइट देम दोज एविल पावर्स फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। तो उतने में वो फिगर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद में गवर्नेस जो है वो वापस ऊपर आ जाती है कमरे में। और जैसे वो वापस आती है वो देखती है कि फ्लोरा जो है इतने रात में विंडो के पास में खड़ी होती है और बाहर कुछ देख रही होती है। गवर्नेस जो है वो सोचती है कि इतनी रात में ये फ्लोरा क्या कर रही है। उसे लगता है कि पक्का फ्लोरा को भी जो ये मुझे जो घोष दिखाई दे रहे हैं ये इन बच्चों को भी दिखाई देते हैं, फ्लोरा को भी दिख रहा होगा, और मे बी शी इज टॉकिंग टू मिस जेजल। अब ये सब वो सोच ही रही होती है कि एक बार जब गवर्नेस जो वो स्टेयर्स के पास में खड़ी होती है तो उसकी नज़र पड़ती है एक लेडी पर जो कि काम कर रही होती किस चीज़ का। उसकी बैक साइड जो है वो गवर्नेस को दिखाई दे रही होती है और वो हेवी मोर्निंग कर रही हो, मतलब बहुत ज़्यादा गम में हो, दुख में हो, अपनी गर्दन नीचे झुकाई रो रही हो, ऐसे नज़र आती है। और वो होती है मिस जेजल। खैर ये जब एपरेशन उसे दिखता है तो वो वापस ऊपर आ जाती है और उसे ये भी लगता है गवर्नेस को कि फ्लोरा जो है वो विंडो के बाहर पक्का किसी ना किसी से बात कर रही है। एक्चुअली वो फ्लोरा से क्वेश्चन भी करती है कि इतनी रात में वो खिड़की के पास में क्या कर रही है। तो फ्लोरा कुछ जवाब देती है कि वो तो बस बाहर देख रही थी कि शायद गवर्नेस कहीं बाहर लॉन में घूमने गई होगी, तो इसलिए वो विंडो से बाहर देख रही थी करके। तो गवर्नेस पूछती कि अगर ऐसा है तो फिर तुमने कर्टन क्यों डाल के रखा है बेड के ऊपर, ताकि ऐसा लगे कि तुम अंदर सोई हो लेकिन तुम तो एक्चुअली विंडो के पास में खड़ी हो। तो फ्लोरा जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहती थी कि आप बॉदर करो, मैं वहाँ नहीं हूँ देखकर आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर्टन डाल के रखती हूँ। अब उसका ये जवाब सुनकर गवर्नेस के पास में कुछ आगे बोलने के लिए बचा नहीं होता है। खैर जब वो फ्लोरा को एक बार फिर से ऐसे ही विंडो के पास में देखती है तो उस बार वो फ्लोरा को जाकर डायरेक्टली नहीं पूछती है, वो एक कमरे में जाती है, ऊपर के कमरे में। ना तो वो माइल्स के कमरे में जाती है ये देखने के लिए कि माइल्स है या नहीं, ना तो फ्लोरा को डिस्टर्ब करती है। वो सीधा ऊपर के कमरे में जाती है और वहाँ से देखती है कि माइल्स जो है वो तो अपने कमरे में है ही नहीं, वो तो लॉन पर अकेला इतनी रात में घूम रहा है। ये सारी बहुत अजीब चीज़ें वहाँ पे हो रही होती है। अब लिटिल माइल्स को स्कूल से क्यों निकाला गया ये जानने के लिए गवर्नेस काफ़ी उत्सुक होती है, लेकिन उसे नहीं पता चलता है। और उसके बाद में वो लिटिल माइल्स से इस रिगार्डिंग में पूछते कि इतनी रात में वो लॉन पर क्या कर रहा था। तो लिटिल माइल्स बोलता है कि भाई मैं बस ऐसे ही घूम रहा था और मैं तो बस सोच रहा था कि आप कहीं शायद बाहर घूम रहे होंगे, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। तो उसका एक्चुअली मासूमियत भरा जवाब सुनकर इसके पास में कोई ऑप्शन होता है गवर्नेस वो शी हैज़ टू कीप क्वाइट। वो सोचती है कि एम्प्लॉयर मिसेस ग्रोस जो है वो जब गवर्नेस से ये सारी बातें सुनती है घोस्ट के रिगार्डिंग, तो वो उससे बोलती है कि आप एम्प्लॉयर को कंसल्ट कर लो, ये सब बारे में आप बता दो। लेकिन उसे पता होता है कि अगर एम्प्लॉयर को ये सब मैं बताऊंगी तो मेरा इंप्रेशन जो ख़राब हो जाएगा। और आखिर उन्होंने कंडीशन तो ये रखी है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर हिम एट एनी कॉस्ट। तो डिसाइड करती है कि वो एम्प्लॉयर को कुछ नहीं बताएगी।
लेकिन फ्लोरा और माइल्स का बिहेवियर देखकर पता नहीं गवर्नेंस को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो कुछ उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो, कुछ उसे छुपा रहे हो। और उसे ये भी लगता है कि ये बच्चे शायद उसे कभी नहीं बताएंगे कि हाँ वो घोस्ट को देख पाते हैं करके। वो चीख चीख कर बताना चाहती है कि दोज घोस्ट आर देयर, मिस जेसल इज देयर, पीटर क्विंट इज देयर। और वो चाहती है कि बच्चे ये एडमिट करे कि हाँ उनको भी ये घोस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते और इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो है वो थोड़ा सा इरिटेट हुई होती है। लेकिन माइल्स और फ्लोरा इतने इनोसेंट होते हैं, इतने ओबीडियंट होते हैं, इतने वेल बिहेव्ड होते हैं कि गवर्नेंस को शांति रहना पड़ता है, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। अब माइल्स और फ्लोरा जो है कई बार अपने अंकल के लिए लेटर लिखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उस लेटर में कि वो आए और उनको विजिट करें, लेकिन ये जो गवर्नेंस होती है ये लेटर्स कभी भी उनको सेंड नहीं करने देती। अब एक बार जब वो ऐसे ही चर्च जा रहे होते एक संडे, तो माइल्स जो है वो गवर्नेंस से जो है काफ़ी सवाल पूछता है कि वो कब स्कूल वापस जा पाएगा, उसे कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। और एक जेंटलमैन के लिए अच्छा नहीं है कि वो इतने समय तक एक लेडी के साथ में रहे, भले वो लेडी इतनी आइडियल हो, बट आई शुड गो टू स्कूल। उसे नॉर्मल स्कूल में जाने की काफ़ी इच्छा है। तो गवर्नेंस जब वो ये सारा सुनती है माइल्स के क्वेश्चंस, तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि माइल्स को इतना स्कूल जाने के लिए क्यों, मतलब इतना उतावला हो रहा है वो। तो वो चर्च सर्विसेज अटेंड नहीं करती और वैसे ही वापस आ जाती है। अब जैसे गवर्नेंस अकेली वापस आ जाती है कंट्री हाउस में, उसे वहाँ पर बच्चों का जो डेस्क होता है स्कूल रूम में का, उसके पास में मिस जेसल बैठी हुई दिखती है, जहाँ पर गवर्नेंस बैठती है एक्चुअली। तो वो देखकर वो मिस जेसल से पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। उसे पता होता है कि मिस जेसल जो है, उसकी शक्ल देखकर उसे समझ में आता है कि शी इज़ वेरी मच टॉर्मेंटेड और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी जगह पर कोई और है। शी वॉन्ट्स द फ्लोरा अगेन इन हर इन्फ्लुएंस। तो उसके बाद में जो है वो भूत का जो मिस जेसल का जो भूत होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद में जब गवर्नेंस और मिस क्रोस टी टाइम पर साथ में बैठे होते हैं, तो मिस क्रोस से गवर्नेंस पूछती है कि मैं चर्च सर्विसेज बिना अटेंड किए वहाँ से निकल कर आ गई, आप में से किसी ने कोई कुछ बात नहीं किया, मतलब पूछा नहीं कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तो मिस क्रोस बताती कि एक्चुअली माइल्स ने हमको बोल रखा था कि इस रिगार्डिंग गवर्नेंस से कोई सवाल नहीं करेगा। तो मिस जेसल का एप्रेशन जो इसने देखा था गवर्नेंस के, उसके रिगार्डिंग वो मिस क्रोस को बताती है कि मिस जेसल जो है वो काफ़ी टॉर्मेंटेड नज़र आ रही थी, काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो फ्लोरा को वापस चाहती है, वो चाहती है कि फ्लोरा भी उसी के साथ में वही सारा सफरिंग झेले जो वो खुद एज अ घोस्ट भुगत रही है। तो मतलब ये कन्फेशन मिस जेसल ने गवर्नेंस से किया, ऐसे वो मिस ग्रोस को इन्फॉर्म करती है। फिर मिसेस ग्रोस जो बोलती है कि आप इनके अंकल को लेटर लिखकर ये सब बता दो। अब मिस गवर्नेंस जो है वो डिसाइड करती है कि शी इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म एवरीथिंग टू द एम्प्लॉयर। अब इसके बाद में एक दिन जो गवर्नेंस जो है माइल्स के कमरे में जाती है और माइल्स जो है वो कुछ बात करता है रिगार्डिंग क्वेयर बिजनेस, सम बिजनेस ही वाज टॉकिंग अबाउट सम बिजनेस। तो गवर्नेंस को लगता है कि ये पक्का पीटर क्विंट और मिस जेसल के भूत के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसे कुछ क्वेश्चंस गवर्नेंस माइल्स से पूछती है तो टॉपिक चेंज कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपने मुझे जैसे बड़ा किया जा रहा है यहाँ कंट्री हाउस में, बोर्डिंग हाउस में, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। इसके बाद में जो गवर्नेंस होती है वो एक लेटर लिखती है, और लेकिन उसे भिजवाना बाकी होता है एम्प्लॉयर को। इतने में क्या होता है कि लेटर तो भिजवाना बाकी होता है। मिसेस ग्रोस पूछती है कि आपने लेटर लिखा क्या, तो वो बोलती है कि हाँ मैंने लेटर तो लिख दिया एम्प्लॉयर को, लेकिन उसे भिजवाना बाकी है। अब माइल्स जो है वो पता नहीं क्यों तो अचानक से बहुत अच्छे से बिहेव करने लगता है गवर्नेंस के साथ में। उसके लिए वो पियानो भी प्ले करता है। लेकिन ये जब माइल्स गवर्नेंस के साथ में इतना अच्छा बिहेव कर रहा होता है, उस टाइम पे फ्लोरा मिसिंग होती है, फ्लोरा वहाँ मौजूद नहीं होती है। तो गवर्नेंस को लगता है कि फ्लोरा पक्का मिसेस ग्रोस के साथ में होगी। लेकिन कुछ देर बाद में जब मिसेस ग्रोस आती है तो गवर्नेंस समझ जाती है कि फ्लोरा जो है वो पक्का मिस जेसल के साथ में है, और वो डर जाती है। फिर वो मिसेस ग्रोस को लेकर फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकलती है उस लेक के पास में।
और जैसे उसे डाउट होता है वैसा ही होता है, फ्लोरा उसी लेक के पास में होती है। वो छोटी सी बच्ची बोट लेकर लेक के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। ये देखकर मिसेस ग्रोस को काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी बच्ची बोट लेकर एक किनारे से दूसरे किनारे कैसे पहुंच गई, वो भी अकेली। तो गवर्नेंस बोलती कि वो अकेली कहाँ है, मिस जेसल इज विथ हर। तो जब वहाँ पर उस लेक के पास में मिसेस ग्रोस और गवर्नेंस पहुंचती है तो गवर्नेंस बोलती कि लुक एट दैट साइड, मिस जेसल इज स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द लेक। लेकिन मिस ग्रोस जब देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और फ्लोरा जो है वो गवर्नेंस की तरफ ही देख रही होती है। तो गवर्नेंस को काफ़ी इरिटेशन होता है कि वो वहाँ पर खड़ी है मिस जेसल और पता नहीं इनको क्यों नहीं नजर आ रही है। अब गवर्नेंस जो है वो उस बच्ची को एक्चुअली फ्लोरा को पूछती है कि एक्सेप्टेड दैट मिस जेसल इज देयर, लेकिन फ्लोरा बोलती है कि उसे कोई नज़र नहीं आ रहा है। और फिर वहाँ से जो मिस ग्रोस है फ्लोरा को लेकर कंट्री हाउस वापस आ जाती है। अब एक्चुअली फ्लोरा जो है वो काफ़ी डरी हुई होती है। जब वो घर वापस आती है तो उसे बुखार आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बीमार होने वाली हो। तो मिस ग्रोस जो है वो गवर्नेंस को इन्फॉर्म करती है कि फ्लोरा काफ़ी डरी हुई है और गवर्नेंस फिर से मिसेस ग्रोस से यही सवाल पूछती है कि क्या फ्लोरा ने कुछ बताया कि उसने मिस जेसल को देखा है। तो मिसेस ग्रोस बोलती है कि वो उसने किसी को नहीं देखा है, शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। वो यही बोल रही है कि उसने किसी को नहीं देखा है, लेकिन वो ये बोल रही है कि शी डजंट वांट टू सी यू अगेन। वो गवर्नेंस से मिलना ही नहीं चाहती फ्लोरा, क्योंकि उसे लगता है कि गवर्नेंस जो है उसे काफ़ी प्रेशराइज कर रही है, वो काफ़ी डरावनी बातें करती है, भूत दिखने की बातें करती है और इस वजह से फ्लोरा जो है वो दोबारा गवर्नेंस की शक्ल नहीं देखना चाहती है। अब मिसेस ग्रोस जो है वो बोलती है कि उसने फ्लोरा के मुंह से कुछ एविल वर्ड्स सुने हैं, ऐसे वर्ड्स जो बच्चों ने नहीं बोलना चाहिए। तो इसके बाद में जो है गवर्नेंस ये डिसाइड करती है, क्योंकि फ्लोरा की सेहत ठीक नहीं है, तो मिसेस ग्रोस से कहती है कि आप फ्लोरा को लेकर लंदन चली जाइए क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं है और इधर माइल्स का मैं ख्याल रखूंगी। तो मिसेस ये डिसाइड होता है कि फ्लोरा लंदन चली जाएगी और तभी गवर्नेंस को रियलाइज़ होता है कि उसने जो लेटर लिखा था एम्प्लॉयर के लिए, अब उसे ये होता है कि अगर मिसेस ग्रोस फ्लोरा को लेकर लंदन चली जाती है तो एम्प्लॉयर को ऑलरेडी आइडिया होगा कि क्यों फ्लोरा आई है लंदन, क्योंकि इसने तो लेटर ऑलरेडी लिखवा दिया है। लेकिन जब गवर्नेंस को रियलाइज़ होता है कि लेटर तो गायब हो चुका है, उसने लिख कर रखा था लेकिन वो वहाँ पर है ही नहीं, तो समझ जाती है कि ये माइल्स का काम है। इसे डाउट होता है कि पक्का ये लेटर जो है माइल्स ने गायब किया है। खैर, जब फ्लोरा जो है वो मिसेस ग्रोस के साथ में चली जाती है, उसके बाद में माइल्स अकेला होता है गवर्नेंस के साथ में। अब दोनों बैठे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। गवर्नेंस बोलती है कि माइल्स आई रियली वांट टू हेल्प यू। तो माइल्स उससे प्रॉमिस करता है कि आप जो भी पूछोगे मैं सच सच बताऊंगा, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। तो गवर्नेंस उससे पूछती है कि क्या तुमने वो लेटर जो मैंने तुम्हारे अंकल के लिए लिखा था उसे तुमने गायब किया है। तो माइल्स कहता है कि हाँ, मुझे लगा कि आप मेरी कुछ कंप्लेंट वगैरह लिख रहे होगे लेटर में, तो इसलिए मैंने वो लेटर चुरा लिया। मैंने उसे पढ़ा लेकिन मेरे बारे में उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, बट आई डिडंट बर्न द लेटर। तो ये सुनने के बाद में गवर्नेंस को लगता है कि पक्का ऐसा ही कुछ माइल्स ने स्कूल में भी किया होगा जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तो पूछती है कि तुमने स्कूल में भी कुछ ऐसा किया था। तो वो माइल्स से बोलता है कि नहीं, मैंने तो स्कूल में ऐसा कुछ नहीं किया था। आई वॉज जस्ट अटरिंग सम एविल वर्ड्स, आई वॉज जस्ट शेयरिंग सच वर्ड्स विथ माई फ्रेंड्स। और वो वर्ड्स जो है वो शेयर होते होते हुए हमारे हेडमास्टर तक पहुंच गए और जब उनको पता चला कि ऐसे वर्ड्स मेरी वजह से बच्चों में फैल रहे हैं तो उन्होंने इस वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब गवर्नेंस जो है वो जानना चाहती है कि भाई ऐसे कौन से वर्ड्स है जो माइल्स बोलता था या बच्चों के साथ में शेयर करता था। तो वो जब ये जानना चाहती है उस टाइम पर गवर्नेंस को जो है, अब माइल्स जो है बैठा हुआ है और उसके पीठ के पीछे, मतलब माइल्स के पीछे एक विंडो होती है जिस विंडो में अगेन गवर्नेंस को जो है वो पीटर क्विंट का भूत नजर आता है। अब गवर्नेंस जो है वो इससे जानना चाहती है कि वो ऐसे कौन से एविल वर्ड्स है जो वो बोलता था। तो इससे पहले कि माइल्स को जवाब दे, माइल्स उससे पूछता है कि उधर मिस जेसल है क्या, खिड़की में आप देख रहे हो उधर मिस जेसल है क्या। तो ये गवर्नेंस बोलती है कि नो, पीटर क्विंट है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वो टर्न होता है देखने के लिए विंडो की तरफ माइल्स, तो वो आके गवर्नेंस के आर्म्स में गिर जाता है। अब गवर्नेंस को लगता है कि
आप शायद उसको माइल्स सब कुछ बता देगा, उसे लगता है कि वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ है एंड टुडे मे बी ही विल एक्सेप्ट दैट ही कैन सी पीटर क्विंट और वो क्या एविल वर्ड से जो वो बोलता था। लेकिन जब गवर्नेंस को रियलाइज़ होता है कि वो अनकॉन्शियस नहीं है, वो तो डेड है, वो समझ जाती है कि वो हार गई है और पीटर क्विंट ने उसको मार दिया है। और यहाँ पर नॉवेला जो है वो ख़त्म होता है। एक्चुअली इसका एंड जो है इस पूरी नॉवेला में काफ़ी सस्पेंस है। पता नहीं बच्चे इतने अजीब क्यों बिहेव करते हैं, क्या सच में भूत थे, वो कौन से एविल वर्ड्स थे और ये एंडिंग का मतलब क्या समझा जाए। तो इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं एंडिंग के। सबसे पहली बात तो यह है कि मे बी गवर्नेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि बच्चों को शायद भूत नज़र आते हैं और उसने ये समझ लिया था कि बच्चों को भूत दिखते ही है और वो झूठ बोल रहे हैं। और शायद इसी प्रेशर की वजह से बच्चे डर गए। भले उनको भूत नज़र नहीं आते थे, लेकिन गवर्नेंस के प्रेशर के कारण वो इतना डर जाता है माइल्स कि वो मर जाता है और फ्लोरा जो है बेचारी वो बीमार पड़ जाती है। ये एक मीनिंग हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मे बी ये कुछ गवर्नेंस के दिमाग का खेल हो। मे बी इट जस्ट द साइकोलॉजिकल प्ले विच वॉज गोइंग ऑन इन हर माइंड, कि वहाँ पर शायद कभी कुछ ऐसा था ही नहीं, और अगर हो भी तो वो शायद सिर्फ उसी को नज़र आ रहा था, वो शायद बच्चों को नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया। ये भी हो सकता है कि मे बी बच्चों को दिख भी रहा था लेकिन वो गवर्नेंस से झूठ बोल रहे थे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है देयर, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये कि शायद गवर्नेंस जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देती है रिगार्डिंग घोस्ट्स एंड ऑल, और जो सुनकर बच्चे डर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और गवर्नेंस को नहीं देखना चाहती। और दूसरा कि माइल्स बेचारा मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। मे बी इट वॉज ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नेंस कि वो इन चीज़ों को भी हैंडल कर सकती है। काश कि वो इस चीज़ के लिए उस एम्प्लॉयर की हेल्प ले लेती है, उसे इस प्रॉब्लम के बारे में पहले ही बता देती, या फिर उन बच्चों को, दोनों बच्चों को वहाँ से लंदन भिजवा देती। अब आपको क्या लगता है कि इस एंडिंग का क्या मतलब होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।